Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Very good morning everyone. तो आज के मार्केट में कैसे कामकाज हो सकता है निफ्टी के बारे में पूरा एनालिसिस मैं शेयर करूंगा निफ्टी का लेवल्स एंड एवरीथिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेरी सॉरी मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था सिंस आई एम ट्रैवलिंग एंड गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल्स एंड ऑल. एंड दिस बिग सिंपोजियम इवेंट इज ऑल्सो कमिंग अप एट बीएससी. तो उसके लिए प्रिपरेशंस वगैरह चल रही है. तो मैंने कल ऑलरेडी मैसेज डाला है रिगार्डिंग दिस लाइव सेशंस दैट वी आर गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम 13th of February. So don't worry, वी आर गोइंग टू रिज्यूम एज इट इज़. आप सबको जैसे ही लाइव सेशन देखने को मिलता था दिन का 2 लाइव सेशन वी आर गोइंग टू कंडक्ट एंड वी आर गोइंग टू रिज्यूम दैट फ्रॉम 13th of February. तो यहाँ पे किसी ने अगर मैसेज रीड नहीं किया है, गो टू माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ज्वाइन एंड रीड दिस मैसेज. तो बहुत लोगों के कॉल्स वगैरह आ रहे थे एंड मैनी वर ऑल्सो विशिंग. तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. एंड जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे निफ्टी में क्या हो सकता है. आज तो आरबीआई की पॉलिसी भी थी वेनेसडे को एंड यहाँ पे 25 बिप्स की यहाँ पे रेट हाइक हुई है. तो 25 बेसिस पॉइंट विच मेक्स अ टोटल ऑफ 6.5. सो डूइंग नथिंग इन लाइफ यू आर गेटिंग 8% इंटरेस्ट on your death and everything. So fixed deposit will be more funded by the people. So यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में आप और भी ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, डेट में और भी ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हैं बिकॉज स्टॉक मार्केट विल बी रियली चॉपी एंड वोलेटाइल नाउ इट इज बिकॉज वी डोंट हैव एनी मच ट्रिगर पॉइंट्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली फोकस करना है ऑन सब गुड डेट म्यूचुअल फंड इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बैंक्स देखिए, बैंक्स में अच्छा पैसा बनेगा. You will make money in some good quality stocks in pharma, and also you will make money in this NBFC and this इंश्योरेंस कंपनीज. तो यहाँ पे जो है कल का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ. कल निफ्टी में इस 17,880 का लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल फॉर टुमारो. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्यों देना चाहता हूँ, बिकॉज 2-3 दिन से मार्केट रेंज में ही घूम रही है. एंड एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग के बाद कल आपने देखा पूरा रेंज में मार्केट. एंड आज क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया है. एंड 6.5 बिकॉज द कॉमेंट्री वॉज ऑल्सो गुड ऑफ द आरबीआई गवर्नर, यहाँ पे मार्केट ने इसको वेलकम किया है. तो इट मीन्स दैट 6.25 टोटल एक साल में यहाँ पे रेट हाइक हुआ है. एंड 25 बेसिस पॉइंट हम लोग की भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी. तो 25 बिप्स ही आया है यहाँ पे. एंड लास्ट फिजिकल पॉलिसी में टोटल 6.5% का यहाँ पे रेट हाइक हुआ है. तो आरबीआई गवर्नर की यहाँ पे गाइडेंस वॉज वेरी गुड. एंड यहाँ पे गाइडेंस की वजह से मार्केट भी खुश हुआ. फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो फिन निफ्टी भी यहाँ पे भागा. एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग होके करीब यहाँ पे 17,870 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है. तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कल के लिए यहाँ पे सिंपल होगा. इफ़ यू फॉलो दिस डबल बॉटम सपोर्ट, तो नीचे में डबल बॉटम सपोर्ट इट इज इंटैक्ट एट 17,445. तो 17,445, 17,580, 590, दिस विल बी द लेवल फॉर द सपोर्ट फॉर निफ्टी. तो यहाँ पे इसके नीचे तो निफ्टी नहीं आना चाहिए बिकॉज एज पर द डेटा एंड एवरीथिंग. तो यहाँ मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा था. तो क्वांटसेप का टोटल रिसर्च एक मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा बिकॉज बहुत लोग क्वांटसेप यूज़ कर रहे हैं बट उन लोगों को सही तरीका इसका नहीं पता है. देट नॉट रिसर्चिंग एनफ फ्रॉम द डेटा. तो यहाँ पे डेटा को कैसे रिसर्च आपको करना है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है. इफ़ यू आर यूजिंग क्वांटसेप प्रो तो यहाँ पे आपको क्वांटसेप प्रो में एक्चुअली कैसे कामकाज करना है वो पूरा डिस्कशन करेंगे. एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं. ऑप्शन चेन डेटा में यू सी राइटिंग एट 18,000 इज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑफ द कॉल राइटर. तो कॉल राइटर का जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है दैट इज करीब करीब 1,14,00,000. तो ये कॉल राइटर जो है 18,000 को रेजिस्टेंस मतलब जब जब मार्केट रेजिस्टेंस के पार आएगी देयर विल बी अ सेल ऑफ. तो स्ट्रैटेजी सिंपल है. 18,100 तक का हम लोगों को रैली कल एक्सपेक्ट करनी चाहिए बाई एनी चांस मार्केट अगर फ्लैट खुलती है. एंड मैं अपडेट भी नहीं कर पा रहा हूँ सिंस आई हैव ऑलरेडी सेड कि वी आर गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स एंड सेमिनार्स एंड स्टफ्स. तो यहाँ पे मैं अपडेट भी नहीं कर पा रहा हूँ. एंड 13th of February से एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल. आपको लाइव अपडेट्स, लाइव मार्केट न्यूज़ अपडेट्स ऑन एवरीथिंग टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, प्लस 2 लाइव सेशंस यू आर गोइंग टू गेट ऑन यूट्यूब एज वेल. तो यहाँ पे थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट. बहुत लोगों के कमेंट्स और मैसेज वगैरह आए हैं. जो लोग जानते नहीं यहाँ पे दैट वी आर ट्रैवलिंग, वी आर ट्राइंग टू मेक फिनोस्टैट अ बेटर प्लेस फॉर यू गाइस. तो उन लोगों के लिए आई थिंक टेलीग्राम ज्वाइन करनी चाहिए बिकॉज मैं अपडेट यहाँ पे किया हूँ. yesterday नाइट ओनली आई हैव अपडेटेड दैट यहाँ पे 13th of February से वी विल रिज्यूम एवरीथिंग. तो डोंट वरी, just keep loving and supporting Finostat as you all do and we will be back again. तो यहाँ पे जो है निफ्टी का लेवल इट्स वेरी सिंपल ऑन द अपसाइड.
17,900 इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। इसके पार अगर निफ्टी निकलती है तो जहां से एक फॉल यहाँ पे देखने को मिला था 17,971, तो दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी। एंड जैसे मैंने बताया 18,000 एंड 18,840 एंड 18,120, दीज आर द लेवल्स दैट निफ्टी माइट बाउंस बैक टू। तो यहाँ पे आरबीआई का पॉलिसी के बाद आपने देखा कैसे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। एंड फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे जो है फिन निफ्टी भी 18,485 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कल बाई करके चलनी चाहिए। 17,900 विल बी द लेवल, 17,971 विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल, 18,120 विल बी द थर्ड रेजिस्टेंस लेवल। ऑन द डाउन साइड इफ निफ्टी गोज डाउन देन यहाँ पे आपको क्लियर कट यहाँ पे आपको 50 MA का लाइन मार्क कर लेना है। इफ निफ्टी गोज बिलो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द 45 मिनट्स टाइम फ्रेम और फिर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको शॉर्ट करनी है 17,800 के नीचे। 17,800 के नीचे आपको शॉर्ट करनी है निफ्टी को। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,710, second target will be 17,640 and full and final target will be 17,580. So these are the levels in Nifty that are very very important। and नीचे में आपको 17,445 में highest open interest है put writers का। So put writers will try to hold the market on the downside, call writers will try to sell the markets at the upside। तो 18,000 18,100 is the biggest highest open interest of the call writer। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है बाजार को कुछ दिन 18,100 के पार जाना, बट एनी डे द मार्केट क्रॉसेस 18,120 मार्क, अब फिर से इसमें 18,400 18,600 के लेवल्स देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में यहाँ पे बिकवाली करने की राय है, खरीदी है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा अभी पैसा बनाने के चांसेस है। एंड यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट का एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है, जो भी मेरे क्लाइंट्स ने, जिन लोगों ने भी, आपने भी यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट का प्रो वर्जन आपने सब्सक्राइब किया फ्रॉम माई लिंक बिलो, तो आपको यहाँ पे मैं एक वीडियो जो है गाइडलाइंस के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस उसमें सेटअप रहेगा कि कॉन्सेप्ट में आपको कैसे फिल्टर पर फिल्टर में आपको कैसे यहाँ पे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, यहाँ पे फिल्टरेशन के बाद आपको कैसे ट्रेड में एंट्री करनी होती है एंड क्या क्या आपको चेक करना है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको भी ईजी रहेगा कॉन्सेप्ट को एज अ टूल यूज़ करने में टू ट्रेड बेटर इन द मार्केट्स। तो चलिए निफ्टी के लेवल्स मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे निफ्टी का जो लेवल होगा, निफ्टी का लेवल इज़ वेरी सिंपल फॉर टुमारो। मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे बता देता हूँ, 17,900 और 17,880, दिस विल बी द लेवल फॉर निफ्टी टू बाई। तो यहाँ पे अगर निफ्टी 17,880 के पार निकल जाती है, फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज टू बाई द कॉल ऑप्शन। 17,971 विल बी द टारगेट। तो सीधा आप यहाँ से 90 पॉइंट चेस कर सकते हैं ऑन द अपसाइड कॉल ऑप्शन में, एंड देन ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स बिकॉज मार्केट्स आर रियली गोइंग टू बी वॉलेटाइल। मार्केट में कुछ ऐसे ट्रिगर्स है नहीं जो मार्केट को अभी कुछ कर सकती है। कंपनीज में यहाँ पे जो है बिग कंपनीज आर जस्ट लेइंग ऑफ पीपल एंड दे आर एट द हाईएस्ट एट्रिशन रेट, एंड यहाँ पे आईटी कंपनीज भी यहाँ पे जो है फायर कर रही है फ्रेशर्स को, एंड यहाँ पे मेनी एम्प्लॉयज आर गेटिंग फायर्ड बिकॉज ऑफ दिस ले ऑफ्स। तो यहाँ पे जो है खास कुछ ट्रिगर रहेगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, खास यहाँ पे बजट में आपको कुछ देखने को नहीं मिला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स दिस विल नॉट परफॉर्म सो वेल। तो इसके वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मार्केट रेंज में ही फंसता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन सेलर्स के लिए दिस इज अ डिलाइट बिकॉज रेंज में ऑप्शन सेलर यहाँ पे दोनों रेंज का आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट बेच के आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो बायर्स के लिए कुछ खास है नहीं इस मार्केट में। फिर भी अगर आपको मोमेंटम मिले तो छोटा मोमेंटम चेस कीजिए, मैं हमेशा बोलूँगा। यहाँ पे गो फॉर द स्मॉल मोमेंटम, डोंट गो फॉर द बिग मोमेंटम बिकॉज बड़े मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन से आपका फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस हिट होगा, एंड छोटा अगर आप प्रॉफिट्स लेते रहेंगे देन आई थिंक दैट विल बी अ मच सेफर बेट। तो फुल एंड फाइनल कल के लिए टारगेट्स रहेगा 17,900 एंड 71, 18,040, 18,125, ये होगा मेरा निफ्टी का तीसरा रेजिस्टेंस। नीचे का सपोर्ट क्या हो सकता है निफ्टी का, अगर 17,850 या फिर 840 का लेवल टूटता है, देन फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आपको लेके चलना है निफ्टी में 17,000 एंड 790। तो ये प्री मार्केट शो है, मार्केट खुलने से पहले। आई होप आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो इन लेवल्स को नोट कर के रखिए, एंड वीडियो जब भी आप देख के कंप्लीट कर लेंगे तो मेक ए नोट ऑफ दिस, और यू कैन इधर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, जिसमें आपको 17,880 के पार निकलने से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना रहेगा। तो 9:15 के बाद जब भी मार्केट खुलता है 5 मिनट वेट कीजिए, मार्केट का थोड़ा कियोस एंड थोड़ा नॉइस थोड़ा शांत होने दीजिए। 9:20 के बाद यू कैन री एंटर इन एनी ट्रेड, and you can start if the market crosses 17,880 then you can start with call option। अगर नीचे पहले ब्रेकडाउन आता है देन 17,840, तो 17,840 विल बी माई लेवल, जिसके नीचे आपको बिकवाली करनी है। 17,840 टूटता है तो 17,790, 17,680, एंड मैंने जो आपको लास्ट सपोर्ट बताया 17,500। तो दिस आर द लेवल्स दैट आर गोइंग टू बी एक्ट एज सपोर्ट फॉर निफ्टी। ये सपोर्ट्स की तरह काम करेगी निफ्टी में, एंड यहाँ पे आपको नीचे में बाइंग आता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी का सपोर्ट्स क्लियर है, आपको 17,840 के नीचे बिकवाली करनी है, पुट ऑप्शन लेना है 17,500 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी में आते हैं जल्दी से, एंड इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको मैं स्क्रीनशॉट जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑफिस गोइंग पीपल, या फिर जो भी बिजनेस में रहते हैं, बिजी रहते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और लैपटॉप में चार्ट्स वगैरह देखने का, तो आप ये लेवल्स को देख के एक लेवल के ऊपर तेजी, एक लेवल के नीचे मंदी आप इसमें कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न कुछ ज़्यादा रेंज बाउंड यहाँ पे दिख रहा है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। निफ्टी इज लुकिंग मच मोर प्रॉमिसिंग। द मेजर रीजन इज आरबीआई रेट हाइक। तो बैंक्स के लिए थोड़ा यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म इट इज़ अ पेन, आईटी के लिए शॉर्ट टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म गेन है। तो आईटी कंपनीज विल डू अंडर परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म बट दे विल आउट परफॉर्म इन द लॉन्ग रन। सो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन आईटी ऑन डिप्स। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे स्लाइटली शॉर्ट टर्म के लिए अंडर परफॉर्म करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी वेरी बुलिश इन द प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो यहाँ पे बैंक्स में कल आपको क्या करनी है, बैंक्स में आपको ध्यान रखना है 41,677 का लेवल। 41,677 पार होती है तो बैंक निफ्टी में आप कॉल ऑप्शन एंट्री कीजिए। बैंक निफ्टी अबव 41,677, इसके ऊपर ही आपको कॉल ऑप्शन लेनी है बैंक निफ्टी में। एंड आपको एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक का चार्ट आपको खोल के रखनी है। अगर उनमें मोमेंटम आ रहा है, उनमें वॉल्यूम्स अगर आ रहा है, आप उनको क्वांटसेप से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो क्वांटसेप में कैसे फिल्टरेशन होती है स्टॉक्स की, तो एक पूरा वीडियो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आप जो भी लोग मेरे क्लाइंट्स क्वांटसेप को यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी करते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप का आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साइन अप कीजिए। डो नॉट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड फिनोस्टैट सो दैट यू गेट 10 days फ्री ट्रायल ऑफ द प्रो वर्जन। प्रो वर्जन यूज कीजिए अगर आपको जम रहा है, इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल टू यूज दिस फॉर योर ट्रेडिंग, देन डेफिनेटली यू कैन स्विच टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल एज वेल। तो 41,677 के ऊपर आपको कॉल ऑप्शन लेनी है। 41,800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 41,800 के पार अगर निकल जाती है देन 41,950, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लेवल फॉर बैंक निफ्टी। 42,000 आई बिलीव दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, बिकॉज यहीं से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा जंप ऑन द डाउन, एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया था नीचे में। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन में बैंक निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे गिरता हुआ भी दिखा है आपको। तो मेरे हिसाब से 42,000 पार करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, फिर भी 42,000 अगर पार होता है देन 42,250 का मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट इन बैंक निफ्टी। तो जब भी बैंक निफ्टी आप बाई कीजिएगा 41,677 में, ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स एट 41,800 और 41,950, एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए टिल 42,000। अगर 42,000 ब्रेक होता है विद वॉल्यूम्स, डेफिनेटली वी आर हेडिंग हायर टिल 42,250, एंड एचडीएफसी बैंक हैज टू सपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का नीचे में आपको लेवल ध्यान रखना है 41,450 का। 41,450 अगर ब्रेक होता है, यू हैव टू सी द टारगेट्स ऑफ you can see the targets of 41,200, 41,000 and 40,800। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 41,450 के नीचे आपको बिकवाली करनी चाहिए। 41,200 का पहला टारगेट रहेगा, 41,000 का दूसरा एंड 40,800 का तीसरा। तो ये शॉर्ट टर्म पेन है बैंक्स के लिए, बिकॉज आपको ऑब्वियसली बैंक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, दे लेंड मनी एंड दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है, कुछ ना करने का आपको बाजार पैसा नहीं दे रही है, कुछ मतलब कुछ करने का बाजार आपको पैसा नहीं दे रही है,
कुछ ना करने का आपको एफडी में 8%, 7%, 8.5% मिल रहा है, तो डेफिनेटली बैंक्स आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी बाई गिविंग आउट, पेइंग आउट द इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है भी नहीं लोन्स का घर का, तो यहाँ पे जो है बैंक्स को कमाने का भी मौका कम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बैंक शॉर्ट टर्म के लिए पेन है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स आर गुड। सो फ्यूचर में पोजीशन धीरे धीरे आप 40,000 से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स में फ्यूचर का पोजीशन बनाइए एंड रोल ओवर करते रहिए टिल 2024। तो मेरे हिसाब से बैंक में ऐसे ही मोमेंटम चलेगा। एंड निफ्टी भी कुछ खास है नहीं, निफ्टी एक दो सेक्टर फार्मा निफ्टी को सपोर्ट कर सकती है। फिलहाल फार्मा के अलावा मेरे को कोई स्टॉक दिखता नहीं है जो निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। ऑटोस में प्रॉफिट बुकिंग आज भी थी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में आपको थोड़ा कम वॉलेटिलिटी दिखेगा। जिस दिन आपको मोमेंटम दिखेगा निफ्टी में ज़्यादा एंड बैंक निफ्टी में कम, ऐसा। तो फिर निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, उसके पहले बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट मैं एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सो दैट आई कैन अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। आपको डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के 3 सपोर्ट, 3 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। प्रीमियम मेंबर्स आपके लिए बहुत कुछ है, लाइक वी हैव अ बिग प्रीमियम मेंबर क्लब एज वेल। यहाँ पे जो भी प्रीमियम मेंबर फैमिली है, फिनोस्टैट एक्सटेंडेड फैमिली और प्रीमियम प्लस मेंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेरी सॉरी फॉर नो अपडेट्स। आज मैं रियली बिजी था, आई वॉज बिजी एंड आई एम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग। एंड यहाँ पे इवेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट है बीएससी में, एज यू गाइज ऑल नो, ऑप्शन सिम्पोजियम, सो आई विल बी देयर। उसके पहले थोड़ा यहाँ पे बिजी मैं हूँ। एंड ऑल द प्रीमियम मेंबर्स हु हैव जस्ट जॉइंड, एंड आज का जो आपको कन्वर्सेशन है, या फिर टुमारो इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू गाइड यू एज वेल, तो हम लोग एक प्लान यहाँ पे रखे हैं टू कंपनसेट यू गाइस। तो वी विल एक्सटेंड योर प्रीमियम मेंबरशिप फॉर वन वीक एक्स्ट्रा। तो जो भी ये जो डेज मिस हो रही है, ऑब्वियसली यू गाइस आर पेइंग एंड मेनी पीपल आर सपोर्टिंग एज वेल, बट यस, तो यहाँ पे जो है आपको एक हफ्ते का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो डोंट वरी, आपको एक हफ्ता जो है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यहाँ पे दिया जाएगा। मैं अपडेट आज नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आई एम अनअवेलेबल लिख दिया था। तो आज पूरा दिन आई वॉज बिजी, सो आई वॉज अनेबल टू अपडेट। सो सूनर और लेटर, कल अगर अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गाइड, बट डोंट वरी, जितने भी दिन मिस होते हैं वी विल कंपनसेट फॉर दैट। तो देर इज नथिंग टू वरी, जस्ट कीप सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग फिनोस्टैट, एंड ऐसे ही लव सपोर्ट आप देते रहिए। फिर निफ्टी में आ जाते हैं। फिर निफ्टी का इट्स वेरी सिंपल। फिर निफ्टी में 18,520 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है बाई एनी चांस, 18,520 ब्रेक्स, 18,588 विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल। फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 18,655। 655 का जो रेजिस्टेंस है फिर निफ्टी में, ये बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस रहने वाला है, बिकॉज आपने देखा 18,655 को टच करने के बाद ही बजट वाले दिन मार्केट ने अच्छा खासा जंप यहाँ पे ऑन द डाउन साइड ब्रेक डाउन एक देखने को मिला था। तो यहाँ पे 18,655 का लेवल ध्यान रखिए। तो निफ्टी में 18,520 के ऊपर ब्रेकआउट है टिल 18,655। अगर 18,655 ब्रेक करती है 18,800, ये फुल एंड फाइनल मेरे लिए टारगेट रहेगा। डाउन साइड में 200 EM है, ऑन द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम यू कैन सेल। फिर निफ्टी 18,390 या फिर 18,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो पहला टारगेट लेके चलेंगे 18,330, 320 या फिर 330 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 18,242 का सेकंड टारगेट रहेगा, 18,140 का थर्ड टारगेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये लेवल्स ध्यान रखनी है अप एंड डाउन साइड में। मैं फिर निफ्टी का भी लेवल्स एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी का 18,520 का लेवल है। अबव दिस लेवल one can go long till 18,000, 18,588, 18,655 and 18,806। एंड इन फिर निफ्टी ऑन द डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन आती है यहाँ पे फिर निफ्टी में 18,400 के नीचे बिकवाली कीजिए, पुट ऑप्शन लीजिए एंड यू कैन चेस टिल 18,320। 18,320 का 80 पॉइंट का चेस रहेगा इस पे। इसके नीचे अगर आती है तो 18,242, 18,420 एंड 18,142 या फिर 145। तो 18,320 का पहला सपोर्ट, 18,242 का दूसरा सपोर्ट, 18,145 का तीसरा बड़ा सपोर्ट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर फिन निफ्टी, तो लेवल्स को ध्यान दीजिए। एंड मैं कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ जो कल के लिए, एंड स्विंग ट्रेड आइडियाज़ के लिए मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली आप डिप्स पे बाई करते रहिए। अदानी का बताइए, अदानी यहाँ पे 1000 के लेवल्स पे मेंबर्स को बाई कराया मैंने लाइव सेशन में, यहाँ पे चीख के चिल्ला के आप सबको मैंने अदानी दिलाया। जिसने लिया अदानी को, उसने एक हफ्ते में यहाँ पे आपको डबल हो चुका है, करीब 120% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल चुका है विद इन 1 वीक। फ्रॉम 1000 रुपीज हम लोग लाइव स्ट्रीम यहाँ पे कर रहे थे, एंड क्लियरली अदानी जब भी यहाँ पे 1000 के लेवल्स पे आई, मैंने अपने मेंबर्स को भी गाइड किया, अदानी अब बाई करने का टाइम है, बेचने का नहीं है। तो अगर किसी ने बाई किया है, आप अभी 120% प्रॉफिट्स में बैठे, तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कीजिए। थिंग्स आर स्टिल नॉट रिजॉल्व फॉर अदानी, यहाँ पे ऐसी चलती रहेगी, मतलब मार्केट में ये जो है हिंडनबर्ग का अदानी का भी चलते रहेगा। तो स्टॉक में अभी क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवरी आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से आपने अगर डिप्स पे बाय किया है तो धीरे धीरे प्रॉफिट इसमें बुकिंग करने की चेष्टा कीजिए। 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 2400 के पार निकलेगी तो यहाँ पे 2800, 3200 एंड 4000 का लेवल आपको 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकता है। सेकंड पिक विल बी कोटक महिंद्रा बैंक, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल 1770, 1770 के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक को बाय कीजिए। देन आपको 1800, 1850, 1920 एंड 2000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे 3 से 6 महीने के अंदर। तो कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इज वेरी सिंपल, नीचे में 1750 अगर ब्रेक होता है देन इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। अदरवाइज वी कैन सी अ ब्रेकआउट अबव 1770 रुपीज। तो 1850, 1920 एंड 2000 ये टारगेट्स रहेंगे 3 से 6 महीने के अंदर। एल एन टी में देखिए, आज यहाँ पे एल एन टी में बिकवाली देखने को मिली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ था नहीं, तो एल एन टी चला नहीं है खास। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एल एन टी में आपको 2125 के नीचे बिकवाली करनी है, अदरवाइज बिकवाली नहीं करनी है, बिकॉज नीचे में डबल बॉटम सपोर्ट ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो कल अगर फ्लैट खुलता है 2135 का लेवल ध्यान रखिए, पार होता है तो 2138, 2142, 2150 एंड 2160 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे इंट्राडे में। तो एल एन टी कल के लिए शॉर्ट कवरिंग प्ले है, बिकॉज ऑलरेडी डबल बॉटम सपोर्ट है नीचे, सपोर्ट इज इंटैक्ट। एंड 21-25 जब तक ब्रेक नहीं होता मैं इसमें शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज एल एन टी फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म इज द बुलिश ट्रेड फॉर मी। तो यहाँ पे बुलिश हूँ मैं एल एन टी में। नीचे 2150, 2125 अगर नीचे में ब्रेक होता है देन इसमें बिकवाली करनी है, अदरवाइज इसमें एक सपोर्ट लेके वापस एल एन टी 50 EMA से लेके 200 EMA तक का प्ले हो सकता है ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो कल इंट्राडे के लिए इसको आप वॉच लिस्ट पे डाल सकते हैं। चौथा स्टॉक होगा एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ में मैंने आपको 490 में बाइंग कराया, 510, 520, 530 का टारगेट है, ऑलरेडी 510 आ चुका है, तो इसमें मेरे हिसाब से इट कैन गो टिल 530 एंड 542। तो ये 4-5 स्टॉक्स रहेंगे जिसमें आपको फोकस करना है। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया, कौन सब का एक डिटेल वीडियो मैं बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, बिकॉज बहुत सारी मैसेजेस आ रही हैं। रिपोर्ट कुछ खास है नहीं, यहाँ पे आरबीआई का 25 बेसिस पॉइंट जो मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था, एंड यहाँ पे रिपोर्ट कुछ खास वर्ल्ड से भी नहीं है। डाउ भी बहुत सुस्त है, मैं एक बार डाउ का चार्ट्स जो है यहाँ पे लोड करके आपको शो कर देता हूँ। एंड एक्जिक्स निफ्टी इज फ्लैट, तो कल फ्लैट ओपनिंग होगी। तो फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, पहला बायस्ड व्यू है कि कल मार्केट ऊपर भाग सकता है। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को अदानी का सपोर्ट, बैंक्स का सपोर्ट, एच डी एफ सी बैंक, एल एन टी, ये सारे सपोर्ट्स चाहिए रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कल कॉल ऑप्शन बाई कीजिए एंड मार्केट में पैसा बनाइए कॉल ऑप्शन बाई करके। तो डाउ का एक बार हम लोग चार्ज देख लेते हैं। डाउ का चार्ज देख के मैं स्ट्रीम को एंड करूंगा। एंड लेवल्स पे काम कीजिए, 9-15 के बाद मैंने जो भी लेवल्स आपको बताया उस लेवल्स में काम करेंगे तो आपको फायदा यहाँ पे जरूर होगा। एम पैटर्न फॉर्मेशन है डाउ में, अगर ये ब्रेक होता है तो 33,861, 33,800, 33,700 एंड 33,500, दीज आर द लेवल्स इन डाउ वी कैन सी। एंड इसके वजह से कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि हमारे बाजार बिल्कुल फ्लैट है। सिंगापुर निफ्टी इट्स वेरी फ्लैट। तो कल उम्मीद यही है कि बाजार एकदम फ्लैट खुलेंगे। फ्लैट अगर खुलते हैं, पहले खुलते ही आपको कॉल में स्कैल्पिंग कर लेना है, बिकॉज बाजार का ब्रेथ देखिए, हायर हाइज हायर लो का स्ट्रक्चर नीचे से फॉर्म हो रहा है, एंड इट कैन हेड हायर टिल 18,125। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ज्वाइन बटन दबा सकते हैं टू बी अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड डेली अपडेट्स मार्केट्स का आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।